हेलो फ्रेंड्स। हमारा चेहरा हमारी पर्सनैलिटी को 1 या 2 सेकंड के लिए इम्प्रेस कर सकता है किसी को, बट मोर देन 95 to 6% हमारी जो स्पीच होती है, हमारा बोलने का लहजा है, यही सभी को प्रभावित करता है। तो कई बार हमने देखा है कि कई लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन दिमाग में उनके कुछ चल रहा होता है, लेकिन उनकी जो टंग है वो थोड़ी अटकती है। तो आज मैं आपको ऐसे हर्ब के बारे में जानकारी दूंगी कि जिसकी कृपा से गूंगा मुख से बोले। तो फ्रेंड्स, कुदरत ने हमारी हर समस्या का समाधान बहुत ही प्रॉपर ढंग से किया है, लेकिन कमी हमारी है कि हम उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते। तो आज मैं आपको जिस द्रव्य की जानकारी, औषधीय द्रव्य की जानकारी देने जा रही हूँ, उसका नाम है वाचा। वाचा जाने की बोलने की कैपेसिटी को प्रदान करने वाली ये एक्यूरेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट, जिसका नाम एक्यूरेस कैलेमस है। इसमें मोर देन 145 एल्कोलाइड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं। हमारे मैक्सिमम पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले जो सेंटर हैं वो हमारे फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन में, जो कि मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसमें ही विद्यमान है। तो आज मैं अपने स्पीच सेंटर को स्टिमुलेट करने वाली औषधि के बारे में बताऊंगी। यूँ तो इसके नर्वस सिस्टम पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं स्पेशली पहले आपको स्पीच सेंटर पे ही बताऊंगी, उसके बाद में टर्न बाय टर्न हर सिस्टम पे फ्रेंड्स मैं इसकी जानकारी आपको देने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले जो लोग थोड़ा रुक के बोलते हैं, ये वाचा, जिसको कि हम संस्कृत में वाचा भी कहते हैं और इसको सफ़ेद वाचा भी कहते हैं, एक घोट वच नाम से भी है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स में प्रयोग की जाती है वो साधारण वाचा है। ये एक प्रकंद है। इसकी फ्रेगरेंस इतनी तीखी होती है कि अलग सी फ्रेगरेंस है, ज़्यादा टॉलरेट नहीं होती, लेकिन गुणों से भरपूर है ये। तो हमने जो लोग हकला की बोलते हैं उनके लिए वाचा की प्रकंद का हमने पाउडर बनाना है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को हमने गर्म पानी के साथ 2 वीक्स के लिए लेना है। उसके बाद में 1 या 1.5 वीक के लिए स्किप करना है। ऐसे हमने 6 मंथ के लिए इंटरप्शन दे दे के प्रयोग करना है। तो ये हमारी लिंगुअल नर्व को, स्पीच सेंटर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देती है, और जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ साथ ये एंटी कन्वाल्सेंट है, जिनको कन्वल्शंस आते हैं, फिट्स आते हैं, अगर इसका प्रयोग किया जाए, बिकॉज़ ये मैक्सिमम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही मिरेकुलस इफ़ेक्ट है। तो ये एंटी कन्वाल्सेंट है। ये उन्माद, अपस्मार, इन रोगों के लिए भी एक रामबाण औषधि है। जिनको अक्सर एंग्जाइटी, न्यूरोसिस रहता है, अगर वो वाचा का प्रयोग करें तो ये स्ट्रेस फ्री होते हैं। हल्का सा ये सेडेटिव भी है। सेडेटिव होने के कारण ये हमारे ब्रेन को शांत भी करेगा और हमारे फिर से जो नर्वाइन सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट भी करेगा। फ्रेंड्स, इसकी जो फ्रेगरेंस है ये रिजुविनेशन का काम करती है। रिजुविनेशन यानी कि बाजीकरण। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक अच्छा विकल्प है फॉर द रिजुविनेशन। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जिनकी नर्व एंडिंग जो नेक्रोज हो जाती हैं, उनमें ये अच्छा विकल्प है और ये अल्सर की प्रॉब्लम को हील करने में भी बहुत सक्षम है। जिनको अक्सर लूज मोशन यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, सिंगल डोज 1/2 ग्राम देने से पाउडर के रूप में, तो ये चूर्ण बनाना है। तो ये
एकदम स्तंभक का भी कार्य करती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को एपिलेप्सी है, अगर वो लोग इसका प्रयोग करें तो उनके लिए भी ये बड़ी ही अच्छी औषधि है। ये ब्रेन में फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को कम करके हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, एक बूस्ट करती है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो शार्प होता है। हम इस मेडिसिन को इवन छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं, और बच्चों का ब्रेन भी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो जीनियस होते हैं। मेडिसिन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी बहुत अच्छा असर देखा गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए चाहे हम इसका एक्सट्रैक्ट लें, चाहे हम इसका चूर्ण लें, उसको हमने उष्ण ओदक के साथ, या फिर हमने शहद के साथ, या फिर हमने घृत के साथ, इन तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ अनपान के रूप में लेना है, तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी होती है, और इसके साथ साथ अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है तो ये लिपिड प्रोफाइल को भी सुधारता है। नर्व्स पे काम करने के कारण ये औषधि एक पेटेंट एंटी कैंसर के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ठीक करती है। न्यूरॉन्स को सब जगह एक्टिव करने वाली हार्ट के लिए एक बेस्ट टॉनिक, और इसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर एजिंग, जिनको टाइम से पहले बुढ़ापा आ जाता है, उनके लिए भी बहुत ही सक्षम है, बिकॉज इट इज़ रिच इन विटामिन ई। तो अगर आप अपनी फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं, ग्लोई स्किन चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको ज़रूर बोल दूँगी फ्रेंड, इसको कंटिन्यू प्रयोग नहीं करना। 2 हफ्ते प्रयोग करके बीच में इंटरप्शन लेना है, फिर प्रयोग करना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो कई बार ड्राउजीनेस आना शुरू हो जाता है। तो काइंडली इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो एनाल्जेसिक का काम करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। तो आप जुड़ें आयुर्वेदा के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स इन एलोपैथी भी हमारे हर्ब्स के ही एक्सट्रैक्ट हैं। अगर हम मूल रूप से अपनी औषधियों को पहचान जाएंगे तो बहुत सी रोगों से अपने आप ही हम लड़ने की क्षमता रखेंगे। तो काइंडली आयुर्वेदा के साथ जुड़ें और लॉन्ग लाइफ जिएं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।